हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज गौरव दीक्षित। आज हम लोग बात करेंगे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का पार्ट 6, जिसमें आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, स्नेल्स लॉ एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो टाइम को ज्यादा वेस्ट ना करते हुए मैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पे बात करता हूँ। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, जैसा कि आपने पढ़ा हुआ है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम, वैसे ये भी अपवर्तन के नियम, ये भी दो होते हैं। ठीक है, बस सेकंड वाले में कुछ चेंजमेंट होता है थोड़ा सा, बाकी सेम रहता है। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं पहला हमारा जो लॉ है, पहला लॉ क्या है? द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, चलो इसको समझते हैं, थोड़ा अच्छे से इसको क्लियर करते हैं। जैसे मान लेते हैं एक ये हमारी सेपरेटिंग सरफेस है, सेपरेटिंग इस टाइप से हमारी सरफेस है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, ये हो गया हमारा नॉर्मल, ये हो गया नॉर्मल। ये मान ले रहे हम, ये हमारा मीडियम फर्स्ट है। ठीक है, ये है हमारा मीडियम सेकंड। ठीक है, मीडियम फर्स्ट, मीडियम सेकंड। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा n1 है। ठीक है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है हमारा वो n2 है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका n1 है, इसका n2 है। क्लियर हो गया होगा। अब होता क्या है, ये होता है हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो उसको जरूर देखें, तभी कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, अब ये जो लाइट रे आ रही है इस टाइप से, ये हमारी हो गई क्या हो जाएगी? इंसिडेंट रे। ठीक है, और इंसिडेंट रे और हमारा जो नॉर्मल होता है उसके बीच में एंगल आई बनता है। अभी हम मीडियम यहाँ पर नहीं मान रहे कि डेंसर मीडियम है, रेयर मीडियम, ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया हुआ है। और यहाँ पर अभी क्यों नहीं मान रहे वो, क्योंकि हमें जरूरत भी नहीं है। ठीक है, और इस टाइप से मान लेते हैं ये रे ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, तो नॉर्मल और ये रिफ्रैक्टेड है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे, आपतित किरण, अपवर्तित किरण। ठीक है, और ये हमारा नॉर्मल है, ये क्या है? नॉर्मल। ठीक है, अब रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है वो बनता है आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो देखो ये हो जाता है हमारा क्या? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब समझना, यही हमारा पहला रूल है। जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्रैक्टेड रे है, और ये जो नॉर्मल है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर लाई ऑन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन पर है, एक ही प्लेन पर है। तो ये हमारा हो जाता है पहला। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। ये हमारा पहला पॉइंट है, जो कि यहाँ पर होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दूसरा नियम। फॉर एनी टू गिवन मीडियम, मान लेते हैं अब ये हमको इसमें क्या होता है, रिफ्रैक्शन, दो मीडियम दिए होते हैं ना, मीडियम फर्स्ट, मीडियम सेकंड। ठीक है, तो फॉर एनी टू गिवन मीडियम द रेशियो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ये जो एंगल आई है इसका साइन, ठीक है, मतलब कि साइन आई, और टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये जो आर है इसका साइन का जो रेशियो होता है इज कांस्टेंट, वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, हिंदी में किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, साइन को हिंदी में ज्या बोलते हैं। ठीक है, तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत होता है। ठीक है, तो क्लियर हो गया। मतलब कहने मतलब फॉर एनी गिवन टू मीडियम, ये दो मीडियम दिए हैं, तो कह रहा है इसका साइन, इट मींस ये हो जाएगा साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या होता है उसका रेशियो? तो मतलब साइन आई अपॉन साइन आर जो होता है, ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ठीक है, यही हमारा सेकंड लॉ है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यही जो हमारा सेकंड जो लॉ होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? स्नेल्स लॉ। मोस्ट इंपॉर्टेंट यही हमारा होता है, सेकंड जो लॉ होता है, ध्यान रखना है, यही होता है स्नेल्स लॉ, स्नेल का नियम, स्नेल का नियम। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना। आपसे कहते हैं आपको स्नेल्स लॉ लिखना है। ठीक है, तो ये सेकंड जो लॉ होता है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का, यही हमारा स्नेल्स लॉ होता है। और उसमें क्या होता है? फॉर एनी टू गिवन मीडियम द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। ये हमारा कांस्टेंट होता है। ठीक है, और ये जो कांस्टेंट होता है, ये हमारा जो कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट यहां पर हम लोग कांस्टेंट जो लेते हैं वो लेते हैं साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू लेते हैं एन। एन क्या होता है? एन ही होता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब यहाँ जो कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू जो होती है एन। ये क्या होता है? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ठीक है, और इसको हम लोग लिखते हैं ऐसे, देखो पहले तो एन समझ लो, इसको लिखते हैं 1n2। अभी ये 1n2 क्या हम क्लियर करते हैं? एन क्या है? एन है हमारा रिफ्रैक्टिव, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हिंदी में बोलते हैं अपवर्तनांक, अपवर्तनांक।
अपवर्तनांक, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं अपवर्तनांक, इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो ये कांस्टेंट होता है, यही हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। अब ये 1 2 क्या है, तो इसको बोलते हैं 1 and 2 को हम लोग बोलते हैं 1 and 2 का मतलब इस टाइप से समझ लो कि देखो जो पीछे है, समझना जो पीछे है मतलब जो पीछे लिखा है उसका हम लोग निकालते हैं और जो आगे होता है वो रेस्पेक्ट में होता है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये 1 2 मतलब मीडियम, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, ये जो सेकंड मीडियम है, ठीक है, सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू कौन सा, फर्स्ट मीडियम। हिंदी में बोलेंगे पहले माध्यम के सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ठीक है। तो फर्स्ट मीडियम क्लियर हो गया होगा, पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, ठीक है। तो इस टाइप से क्या कांसेप्ट है 1 and 2, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना जो हमारा स्नेल्स लॉ होता है इसमें sin i अपॉन sin r जो होता है कांस्टेंट के बराबर होता है और इसी कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं अपवर्तनांक, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको बोलेंगे क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय का अपवर्तनांक। तो यही आपका स्नेल्स लॉ है और इसके बाद मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पूरा अच्छे से और क्लियर करता हूं कांसेप्ट। आप पहले इसको नोट कर लो आराम से, फिर इसके आगे बताता हूं। तो अब हम लोग बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक, ठीक है, अपवर्तनांक, ठीक है। इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, देखो सबसे पहले तो इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, अभी मैंने बताया n से, या कुछ कुछ कहीं पर उसको म्यू से भी करते हैं, ठीक है, म्यू से भी डिनोट करते हैं, ये म्यू होता है। तो आपको ध्यान रखना है n से भी हो सकता है, म्यू से भी हो सकता है, इट डजंट मैटर, ठीक है। तो हमको पहले तो पता करना अपवर्तनांक। अब आपने देखा है कि मैंने पढ़ाया हुआ है और आपने वीडियो भी देखा होगा कि कहने का मतलब क्या है कि अगर जो हमारी लाइट होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो वो कैसे चेंज होती है, वो मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है, उसी के कारण वो बेंड होती है या नॉर्मल से या उससे दूर जाती है, ठीक है। तो मेन कांसेप्ट यही है कि अगर कोई लाइट रे हमारी वो बेंड कर रही है नॉर्मल की ओर या उससे दूर जा रही है तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण होता है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण होता है। तो अब समझते हैं, और जो मैंने वहां पर रेयर और डेंसर मीडियम, सघन और विरल माध्यम बताया है वो एक तरह से ऑप्टिकल डेंसिटी होती है ना, तो उसको हम लोग ऑप्टिकल डेंसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी। तो हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना इसको हम लोग पढ़ते हैं इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी, ठीक है, ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब कोई मीडियम जितना ज्यादा डेंसिटी मतलब कि जितना ज्यादा डेंसर होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। तो आपको समझना किस टाइप से मैं समझाता हूं। जैसे मान लो ये हमारा एक सेपरेटिंग सरफेस है, ठीक है, एक हमारी ये इस टाइप से सेपरेटिंग सरफेस हो गई, दो मीडियम को अलग करने वाली सेपरेटिंग सरफेस। ये हो गया हमारा नॉर्मल, ये हो गया नॉर्मल, ओके, ये नॉर्मल है। अब क्या हुआ, ये हमारा है मीडियम फर्स्ट, ठीक है, और ये मीडियम है सेकंड। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने मान लिया n2, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखो कि अगर किसी चीज का रिफ्रैक्टिव कोई चीज अगर डेंसर है, ठीक है, अगर डेंसर है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, वो ज्यादा होगा। अगर कोई चीज डेंसर है तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी उसका ज्यादा होगा। एक तरह से समझ सकते हैं कि अगर मानते हैं डेंसर मीडियम, मैंने बताया था डेंसर मीडियम में क्या हो सकता है, जैसे हमने ग्लास ले लिया, वाटर ले लिया, तो इनका हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज्यादा होगा। और रेयर मीडियम मतलब विरल माध्यम, तो उसमें हम लोग मानते हैं एयर ले ले, वैक्यूम ले ले, तो इनका क्या होता है, इनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है सबसे कम होता है, ठीक है। तो जो जितना डेंसर मीडियम होगा मतलब कि जितनी उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज्यादा होगा, ठीक है। और मैंने ये बताया हुआ है कि डेंसर मीडियम में क्या होता है, वेलोसिटी जो होती है वो धीमी होती है, क्योंकि रेयर मीडियम में आपको कहीं कुछ मिलेगा नहीं, आप उसमें जल्दी से निकल जाओगे। जहां डेंसिटी ज्यादा है, मार्केट वाला भीड़ वाला एरिया है, वहां पर आपकी स्पीड अपने आप धीमी हो जाएगी, ठीक है। और जहां आपको खाली रोड मिल गई तो उस टाइप से आप अच्छे से निकल जाओगे। तो रेयर मीडियम मतलब क्या होगा, खाली रास्ता, और डेंसर मतलब कि भीड़ भाड़ वाला। तो भीड़ वाले में इलाके में क्या होगा कि वहां पर हमारी जो वेलोसिटी है ना वो कम होगी, ठीक है। तो डेंसर मीडियम में तो अगर देखा जाए तो वेलोसिटी के कैसा हो जाएगा, ये वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा,
कि मतलब अगर डेंसर है मीडियम तो उसकी वेलोसिटी कम होगी, ठीक है, अगर ये रेयर मीडियम होता तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा होती, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों टर्म को देखें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो हमारा 1/v, मतलब वेलोसिटी के भी इनवर्सली, क्योंकि ये इसके डायरेक्टली है तो, और ये इसके इनवर्सली तो ये भी इसके इनवर्सली होगा, ठीक है। तो मतलब कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है हमारा, ये वेलोसिटी के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब मान लेते हैं, समझना कि जैसे इसमें ये एक इंसिडेंट रे आई, ठीक है, इंसिडेंट रे आई, ठीक है, और क्या हुआ, इसकी वेलोसिटी मानते हैं यहां से ये फिर से ऐसे सीधी चली गई। अब ये मीडियम कुछ नहीं मान रहे, रेयर डेंसर, तो इस टाइप से यहाँ एंगल I बनता है और यहाँ एंगल बनता है R, ठीक है। इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं, पहले मीडियम में जो इसकी वेलोसिटी थी वो v1 थी और दूसरे मीडियम में इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, ठीक है। तो वेलोसिटी इसमें v1 थी, ये v2 थी, ठीक है। तो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो हमारा वेलोसिटी क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हम देखें यहाँ पर गौर करें तो अब इसको हम लोग लिखते हैं 1n2 लिख सकते हैं, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इसको बोलते हैं, पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्त नाम, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, तो अब देखो ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मतलब कि सेकंड का निकाल लें तो वेलोसिटी v1 वाली ऊपर हो जाएगी, ठीक है, और v2 वाली नीचे हो जाएगी, v1 वाली ऊपर v2 नीचे। अच्छा 1n2 का मतलब क्या होता है, देखो 1n2 का एक तरह से मतलब होता है कि जो पहले जो हम जिसका निकाल रहे हैं उसको ऊपर रखते हैं, n2 अपॉन जिसके रिस्पेक्ट में है उसको हम लोग नीचे रखते हैं, ठीक है। तो n2 अपॉन n1 क्या हो जाएगा, v1 अपॉन v2, क्योंकि ये हमारे दोनों कैसे हैं, दोनों हमारे हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, 1 अपॉन v है। तो इस तरह से क्लियर हुआ कि 1n2 बराबर v1 अपॉन v2, और 1n2 को हम लोग कैसे लिखते हैं, 1n2 का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। इसको हम लोग लिखते हैं n2 अपॉन n1, जिसका निकालते हैं उसको ऊपर रखते हैं और जिसके रिस्पेक्ट में होता है वो नीचे। अब ये दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो 1 अपॉन v क्या हो जाएगा, v1 अपॉन v2, ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सीधे मतलब हो जाता है अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम, वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम, ठीक है, वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम इस टाइप से हो जाएगा। अच्छा अपॉन में v2 क्या, वेलोसिटी इन सेकंड मीडियम, वेलोसिटी इन सेकंड मीडियम, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को भी जानते हैं कि 1n2 मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम अपॉन वेलोसिटी इन सेकंड मीडियम, ये हमारा किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कांसेप्ट होता है कि तुमसे पूछा जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम अपॉन वेलोसिटी इन सेकंड मीडियम। अब बस ध्यान देना जिसके रिस्पेक्ट में निकाल लो, अगर हम इसी को उल्टा करते हैं 1n2 लिखा है, अगर इसी को हम लोग कर दे क्या 2n1, तो 2n1 का मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, तो क्या हो जाएगा, तो हमारा ये उल्टा हो जाएगा केस, वेलोसिटी, ध्यान रखना है किस टाइप से, वेलोसिटी इन सेकंड मीडियम, ठीक है, वेलोसिटी इन क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इन सेकंड मीडियम अपॉन वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम, ठीक है, इन फर्स्ट मीडियम। तो इस टाइप से ये भी इसका भी केस उल्टा हो जाएगा। तो ध्यान रखना है किसके रिस्पेक्ट में निकाल लो, किसका निकाल लो, तो आपको कांसेप्ट क्लियर रखना है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कांसेप्ट क्या होता है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम अपॉन वेलोसिटी इन सेकंड मीडियम। तो आप इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो, क्लियर हो गया। तो मतलब जो इतना ज्यादा डेंसर मीडियम होगा, जितनी उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी होगी, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी उतना ज्यादा होगा और वेलोसिटी उतनी ही उसमें कम होगी, ठीक है। तो ध्यान रखना इस टाइप से। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप देख सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायलेट कलर का सबसे ज्यादा होता है, वायलेट कलर का सबसे ज्यादा होता है, रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। लिख सकते हो वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वायलेट का एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो एन होता है वो हाइयर होता है, और रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ये सबसे कम होता है, ठीक है, लोअर होता है, सबसे कम होता है। तो ये दो पॉइंट भी आपको ध्यान रखने, ठीक है। तो इस टाइप से क्लियर हो गया कंसेप्ट। तो आज मैं फिलहाल इतना ही रखता हूं, बाकी आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है, क्लियर हो गया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आराम से नोट कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आगे हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से जुड़ी और भी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है, फिर वहां पर लेंसेस आ जाएंगे बाद में। ओके, तो आज मैं रखता हूं, बेस्ट ऑफ लक।